दोस्तों राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और मैं आपको लगभग 2-3 हज़ार के समथिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक 2024 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपको हर तरीके के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मीडियम और लो और हाई लेवल के, ठीक है। और जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको भी हम हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है साथियों। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेगा। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कला संस्कृति हो, ठीक है। जितने भी अपने टॉपिक होने वाले हैं वो सारा मैं कवर करके चलूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो डाउट हैंड टू हैंड, मतलब साथ के साथ क्लियर करते चलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक दो क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, ठीक है। वहां पर पूछते हैं कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो हम जो याद है कौन सा है वो करके आ जाते हैं, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चलो आ जाओ। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985, 95 या 88 या 92, ठीक है। साथ ही याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, 1985, ठीक है, 1985। इनके साथ भी याद रखना साथियों कौन कौन सी एजेंसी है जो आपको याद रखना है। एक तो रिको याद रख लेना, ठीक है, रिको याद रख लेना। उसके बाद राजसिक को याद रख लेना, ठीक है, राजसिक को याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद राजकौन याद रख लेना, पूछा जाता है सीधा सीधा, ठीक है, राजकौन याद रख लेना। उसके बाद रूड़ा याद रख लेना, ठीक है। प्रमुख एजेंसी हैं इनको याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिको की। रिको की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में, ठीक है। राज सिक्को की बात करते हैं तो 1961 में, राजकौन 1978 में, और रूड़ा 1995, ठीक है। प्रमुख एजेंसी को इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की जो स्थापना थी 1985 में की गई थी, ठीक है। रिको की स्थापना 1980 में, और राजकौन की 1961 में, और देखो राज सिक्को 1961, राजकौन 78 और रूड़ा 1995, ठीक है। इन सारों को याद रख लेना अच्छे ढंग से, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने, राज सिंह ने, फतेह सिंह ने या भोपाल सिंह ने, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संग्राम सिंह। किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने करवाया था, ठीक है। याद रखना काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलो आ जाओ। गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर है गेप सागर झील? बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू या डूंगरपुर, ठीक है। तो साथियों याद रखना गेप सागर है कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। चलो आ जाओ। मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, लोहागढ़ हो, मेहरानगढ़, रणथंभौर या तारागढ़, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये है जोधपुर के अंदर, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, या क्या क्या नाम इसके, तो याद रखना चिंतामणि भी बोलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को, चिंतामणि, और सूर्यगढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कागमुखी भी बोलते हैं, ठीक है, कागमुखी भी बोलते हैं, और चिड़िया दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, चिड़िया दुर्ग, क्योंकि ये चिड़िया टू पहाड़ी पर है, ठीक है। याद रखना चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी या चिड़िया दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट, आना सागर झील कहाँ पर है? अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है। तो ये हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। किसने करवाया था? तो याद रखना साथियों जो आना सागर का जो निर्माण है, आना सागर झील का, वो करवाया था अनराज ने,
ठीक है, अर्णराज ने करवाया था। और क्या निर्माण करवाया था, याद रखना, एक और चीज है, ठीक है। पुष्कर में, पुष्कर में एक वराह मंदिर है, वराह मंदिर है, उसका निर्माण भी अन्नराज ने करवाया था। ठीक है, दो प्रमुख स्थल इनको अच्छे तरीके याद रख लेना, एक तो आना सागर झील, ठीक है, अन्नराज ने करवाया था। और पुष्कर के पास एक वराह मंदिर है, उसका निर्माण भी किसने करवाया था, किसने करवाया था साथियों, तो याद रखना वो भी अन्नराज ने करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अब आगे। हेलो, चलो आ जाओ। पोमचा क्या है, ठीक है, पोमचा क्या है, चित्रकला है, रंगाई की शैली है, पद शैली है, बर्तन। ठीक है, तो याद रखना जो पोमचा है वो रंगाई की शैली है। चलो भाई, डिजिटल में बाल सरपंच, ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। ठीक है, ये भाई, जयपुर में मीनाकारी की कला मान सिंह द्वारा लाई गई थी। ठीक है, चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से, या बंगाल से। तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर से। ठीक है, जो मीनाकारी लेकर आया था कौन, मान सिंह लेकर आया था, कहाँ से लेकर आया था वो याद रखना, वो लाहौर से लेकर आया था। चलो भाई, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार ये रिपीट हो चुका है। माही मरतव, माही रकव, माही माही सराव और माही जहां। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका माही मरतव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माही मरतव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, माही मरतव हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब ने उपाधि दी थी किसको, अनूप सिंह को। अनूप सिंह कहाँ का था, अनूप सिंह बीकानेर का था। ठीक है, इसको दी थी माही मरतव की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल बने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। ठीक है, मालानी पहाड़ी स्थित है, बाड़मेर, सॉरी, पाली बाड़मेर, जालोर पाली, जालोर बाड़मेर या पाली जोधपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जालोर बाड़मेर हो जाएगा, जालोर बाड़मेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जालोर बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालानी। सॉरी। चलो भाई, ये क्वेश्चन बताओ, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तनोड़ जैसलमेर, बदाना कोटा, तलवाड़ा बांसवाड़ा या कोला, तो हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। उन चरणों को अच्छी तरीके से याद रख लेना। चलो भाई, बात करते हैं उसके बाद, बात करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक है, देखो, MP, S, V, ठीक है, फिर SV, फिर आ जाएगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, और हो जाएगा फिर राजस्थान। ठीक है, चलो बात करते हैं एक एक की। ठीक है, ये अपने 7 चरण हो गए, याद कैसे कैसे करना है इसको। ठीक है, इस पे नंबर डाल देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, एक एक चरण की बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। पहला हो जाएगा मत्स्य, सॉरी, ठीक है, M से हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगा पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान सब। ठीक है, और फिर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है, और फिर वी से हो जाएगा व्रत राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ। ठीक है, और फिर हो जाएगा संयुक्त व्रत, संयुक्त व्रत, फिर राजस्थान संघ हो गया। ठीक है, फिर राजस्थान हो गया। ठीक है, ये अपने 7 चरण हो गए। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहली जो चरण थे उसकी डेट क्या थी, तो याद रखना 18 मार्च, 18 मार्च, फिर उसके बाद 25 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल। फिर उसके बाद हो जाएगा 30 मार्च। 30 मार्च। ठीक है। उसके बाद 15 मई। 15 मई। और फिर 26 जनवरी 1950। ठीक है। और फिर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। ठीक है, अभी ये डेट याद रखना, फिर उसके बाद बात करते हैं सन की भी। ठीक है। पहला हो जाएगा 18 25 18, याद रखना 18 25 18। देखो, आपने याद रख लिया तो आप बोलोगे सर पहले 18, फिर 25, फिर 18। ठीक है। पहले दो चरण होंगे, पहले दो चरण जो होंगे वो 1948 में होंगे, 1948 में। और जो इसके आगे वाले तीन चरण होंगे वो 1949 में होंगे। ठीक है, 1949 में होंगे, बाकी 50 में हो ही जाएगा और ये 56 में ये हो ही जाएगा। ठीक है, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, थोड़ा बहुत सपोर्ट भाई को दिखाओ यारो। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ तो आपको देखने में ऐसा लगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो देखो याद रखना, MPSV, MPSV। ठीक है। पहला मत्स्य, फिर पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर भरत राजस्थान, फिर संयुक्त भरत राजस्थान। ठीक है। फिर राजस्थान संघ, और फिर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात की है इसकी डेट के बारे में, पहले हो जाएगी 18 मार्च। ठीक है। 2 महीने होंगे वो 18 मार्च होंगे, मैं देखो 18 मार्च, फिर 25 मार्च। ठीक है। फिर उसमें एक ऐड कर देना, महीने में एक ऐड कर देना। ठीक है, जैसे ही आप मार्च में एक ऐड करोगे तो मार्च के बाद कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर मार्च के बाद आएगा अप्रैल आएगा। क्या आएगा, अप्रैल आएगा। ठीक है। बस। फिर एक माइनस कर देना, फिर क्या करना, उसमें दो जोड़ देना। ठीक, बस यही प्रक्रिया है। ठीक है, और आप अपने तरीके से याद रखें, बिल्कुल देखो मैंने बिल्कुल सिंपल वे में, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। पहला 18 मार्च। ठीक है। पहले दो होंगे वो मार्च में होंगे, 18 मार्च 25 मार्च, फिर में एक ऐड कर दो तो आप बोलोगे सर 18 अप्रैल, 18 25 18। ठीक है। तो 18 अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 30 मार्च हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 मई हो जाएगा, फिर उसके बाद 26 जनवरी, फिर 1 नवंबर हो जाएगा। ठीक है। पहले दो चरण होंगे वो 1948 में है, और उसके बाद जो तीन चरण हो जाएंगे वो 1949 में हो जाएंगे। ठीक है, 1949 में हो जाएंगे। और फिर 1950, फिर 1956। ठीक है। और क्या क्या चीजें, देखो पहला हो जाएगा मत्स्य, जिसमें चार जिले थे, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है, उसको याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, ABCD। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ABCD, ये जिले हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे चरण में, तो याद रखना बाबा झाड़ू कीको पसाटा। बाबू झाड़ू कीको पसाटो। बाबा झाड़ू कीको पसाटो, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक और सिंपल। ठीक है। तो बासे हो जाएगा बांसवाड़ा, फिर बूंदी, फिर झालावाड़, फिर डूंगरपुर, फिर किशनगढ़। ठीक है, फिर कोटा, फिर ठीक है, फिर प्रतापगढ़ शाहपुरा, और फिर टोक हो जाएगा पसाटो। ठीक है, प्रतापगढ़ शाहपुरा टोक हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरे की बात करता हूँ, तो तीसरे में हो जाएगा क्या, उदयपुर। तीसरे में हो जाएगा मात्र उदयपुर। ठीक है। चौथे में क्या हो जाएगा, जे 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 बी। ठीक है। अब देखो जे 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 बी क्या होगा, तो याद रखना पहले हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहला जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जोधपुर। जोधपुर। ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा जयपुर। ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, याद रखना बीकानेर। ठीक है। और फिर
पांचवें में हो जाएगा व्रत राजस्थान। ठीक है, व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था, व्रत राजस्थान तो है ये, इसे मत्स्य संघ मिलाया गया था, मत्स्य संघ मिलाया गया था। ठीक है, फिर हो जाएगा सिरोही। ठीक है, सिरोही किसको छोड़कर, याद रखना आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और फिर याद रखना अजमेर मेरवाड़, अजमेर मेरवाड़ा वह एमपी के मंदसौर जिला, सुनील टप्पा। ठीक है, राजस्थान में मिलाया गया। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जो एकीकरण की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। देखो, सबसे पहले हमने बात की है एमपीएसवी की। ठीक है, देखो एकीकरण को याद रख लेना, एकीकरण से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है, एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, तो देखो एमपीएसवी, तो आप बोलोगे सर एमपीएसवी तो याद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो डेट याद रख लेना। ठीक है, 18 मार्च, तो आप बोलोगे सर 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। ठीक है, फिर 30 मार्च, फिर 15 मई। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1950, फिर 1 नवंबर 1956। ठीक है, जो पहले दो चरण होंगे वो 1948 में, और जो उसके बाद चरण होंगे वो 1949 में होंगे, फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 56 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। और जिले, ठीक है, पहले में कौन से थे, तो आप बोलोगे सर पहले में थे ABCD, मतलब अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है, दूसरे में बाबा जाड़ू के पसाठो, मतलब बारह, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, और फिर तीसरे में हो जाएगा उदयपुर, चौथे में याद रखना JJB। JJB मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, और फिर पांचवे में व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया गया था। ठीक है, फिर छठे में सिरोही आबू को छोड़कर, फिर सातवें में अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, पहला ABCD, दूसरा बाबा जाड़ू के को 65 हो, तीसरे में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यार तीसरे में उदयपुर, और फिर चौथे में क्या हो जाएगा JJB, मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है, और फिर बीकानेर हो जाएगा। फिर पांचवें में, तो आप बोलोगे सर पांचवें में हो जाएगा भरत राजस्थान में मत्स्य संघ में लाया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं छठे के अंदर, छठे में क्या हुआ था, तो आप बोलोगे सर सिरोही मिलाया गया था आबू देलवाड़ा को छोड़। फिर सातवें में क्या हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, MP के मंदसौर के सुनील टप्पा जिला। ये मिलाया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और एक खास इंपॉर्टेंट है चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, अगर आप इच्छुक हो तो ले सकते हो। ठीक है, देखो एक शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए हैं अच्छे तरीके से, मतलब आपको हर टॉपिक के जो नोट्स हैं वो मात्र 10 पेज में मिलने वाले हैं। अगर दोनों और कवर करोगे तो 5 पेज में आपका सब्जेक्ट कवर होने वाला है। ठीक है, सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी, सारे जितने इंपॉर्टेंट नोट्स है साथियों, पूरा इंडिया का मैटर मिल जाएगा, पूरा राजस्थान का मैटर मिल जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट वे में। ठीक है, देखो, और अगर जो भी भाई और बहन लेने का इच्छुक है, ठीक है, तो ये नंबर है अपने। ठीक है, 84 32 43 20 43। ठीक है, ये 20 है। ठीक है, तो इस पर दोस्तों 51 रुपये मैंने मात्र फीस रखी है, 51 रुपये। ठीक है, जैसे अगर आपका एग्जाम पास में होगा तो ये रेट बढ़ सकती है, लेकिन देखो 51 रुपये में आपको काफ़ी कंटेंट मिलने वाला है, और बिल्कुल शॉर्ट वे में, मतलब 10 10 पेज के अंदर या 5 5 पेज के अंदर आपको जो सारे, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको नोट्स समझ में भी आएंगे। ठीक है, एक बार लेकर देखना दोस्तों, गागर में सागर बनने वाले नोट्स है। बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, 51 रुपये मैंने रखा है, और यही अपने व्हाट्सअप नंबर है, और ये अपने फ़ोन पे नंबर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे भी रखा है। ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो, यही नंबर है वैसे। ठीक है, कौन से, 84 32 47 20 43। ठीक है, तो जो भी भाई और बहन लेने का इच्छुक है
वो ले सकता है। ठीक है, किसी पर दबाव है नहीं, वैसे अपनी क्लासेस चल ही रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको नोट्स में कोई भी कमी है तो आप कह सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट वे में 5-5 पन्नों के अंदर मैंने नोट्सों को अच्छे तरीके से ऐड करके रखा है। और मात्र एग्जाम के 2 दिन पहले आप सारे नोट्स साथियों रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वैसे पहले भी अगर आपने 2-3 बार उनको रिवाइज कर लिया, मतलब सब्जेक्ट में आपको मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो जो भी भाई और बहन लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, वागड़ी। ठीक है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी क्या किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर एवं बीकानेर, उदयपुर एवं राजसमंद, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा और सीकर एवं जयपुर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ भाई, वागड़ी किस में बोली जाती है? देखो, वागड़ी बोली जाती है वैसे दक्षिण में, दक्षिण में बोली जाती है। दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, बांसवाड़ा और राजसमंद में किसके भंडार मिले? तो याद रखना मैग्नीज के। चलो ये माही सुगंधा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। माही सुगंधा किसकी है? कपास, गेहूं, मक्का या चावल? ये हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ठीक है, देखो माही सुगंधा चावल की हो जाएगी। और बात करता हूँ माही कंचन। ठीक है, माही कंचन ये हो जाएगी मक्का की। ठीक है, माही कंचन हो जाएगी मक्का की, हो जाएगी साथियों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कपास की और गेहूं की। ठीक है, गेहूं की बात करता हूँ तो गेहूं में क्या हो जाएगा? कल्याण सोना। कल्याण सोना हो जाएगा, अमेरिका कपास हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन कपास हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? कपास की। कपास में याद रखना नरमा हो जाएगा। ठीक है, तो नरमा किसकी है? कपास की है। और एक और इम्पोर्टेंट फसल याद रखना, जो कि जैसे इसमें पूछा गया था सूर्य किरण। ठीक है, तो सूर्य किरण किसकी है? जो कि है। ठीक है, प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, किसकी है सूर्य किरण? तो याद रखना जो कि है। नरमा कपास की, कल्याण सोना गेहूं की, अमेरिकन कपास ये भी किसकी है? ये कपास की है, सॉरी। ठीक है, अमेरिकन कपास ये कपास की है। ठीक है, कल्याण सोना गेहूं की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कौन कौन सी गेहूं की और हो जाएगी? 1402। ठीक है, और उसके बाद सोनालिका हो जाएगा, कोहिनूर। और हो जाएगा सोनालिका। ठीक है, ये याद रखना। तो गेहूं की हो जाएगी कल्याण सोना 1402, कोहिनूर, सोनालिका, माही कंचन। जिसमें क है वो मक्का की है, और जिसमें क नहीं है वो माही सुगंधा मतलब चावल की है। ये याद रखना। चलो भाई, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? नृत्य से, कविता, ब्लू पार्ट्री या चित्रकार? तो याद रखना ब्लू पार्ट्री। ठीक है, देखो ब्लैक, ब्लैक पार्ट्री कहाँ पर है? तो ब्लैक याद रखना और ब्लू पार्ट्री याद रखना। देख, ब्लैक हो जाएगा कोटा में और ब्लू हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, तो ब्लैक पार्ट्री और ब्लू पार्ट्री दोनों में डिफरेंस है। ब्लैक पार्ट्री है जो कोटा में है, ब्लू पार्ट्री है वो जयपुर में। ये जैसे याद रखना, जिसमें क है वो तो कोटा में है, और जिसमें क नहीं है वो जयपुर के अंदर। चलो भाई, नाथ प्रस्तुति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? ठीक है, कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें संबंधित है नाथ प्रस्तुति? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या जैसलमेर? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छी तरीके देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। नाथ प्रस्तुति मेवाड़ करके आ जाना, मारवाड़ मत करना। ठीक है, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर झामर कोटड़ा है उदयपुर के अंदर। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई ऑप्शन पढ़ो, रॉक फास्फेट, जिप्सम, बॉक्साइट और अब्रक। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा?
तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के लिए। ठीक है, रॉक फॉस्फेट के लिए हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम प्लस, जिप्सम प्लस टंगस्टन कहाँ पर है तो याद रखना ये हो जाएगा नागौर में। बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है तो आप बोलोगे सर बॉक्साइट कोटा में पाया जाता है। ठीक है, और अब्रक की अगर कभी बात हो तो अब्रक हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, प्रमुख बातें देखो, रॉक फास्फेट जाम और गोटड़ा उदयपुर में, जिप्सम प्लस टंगस्टन, जिप्सम प्लस टंगस्टन कहाँ पर है नागौर में, बॉक्साइट कोटा के अंदर है, अब्रक भीलवाड़ा के। चलो भाई आ जाओ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता किसके द्वारा आयोजित होते हैं, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो बताओ भाई। तो ये हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन। चलो भाई, बरड किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन, ठीक है, किस रियासत से संबंधित है, मेवाड़, बूंदी, सिरोही या जयपुर। ठीक है, तो याद रखना ब से बूंदी हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको तो हो जाएगा 5 रुपये, हो जाएगा 5 रुपये। चलो आ जाओ। 13 तारीख नृत्य किस देवता को समर्पित है। ठीक है, 13 तारीख रामदेव जी, जम्बो जी, गोगा जी और तेजा जी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, 13 तारीख, सीधा सीधा पता होगा आपको, रामदेव जी। ठीक है, कामर जाति के लोग करते हैं। चलो भाई, देवनारायण की पूजा स्थल में मतलब कहाँ पर स्थित है, बिनाई, आसिंद, श्रीनगर या परवसर, या परवसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आसिंद। आसिंद कहाँ पर है, आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, किससे संबंधित, देवनारायण जी से संबंधित। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो आ जाओ। तो चले बाकी, यासीन, भीलवाड़ा हो जाएंगे। चलो आ जाओ। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 7 अगस्त। तो याद रखना 9 अगस्त हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो परियोजना से संबंधित क्वेश्चन, बागड़ा नागल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सही है क्या। ठीक है, देखते हैं आगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंबल, माही बजाज राजस्थान गुजरात, और इंदिरा गांधी राजस्थान यूपी। ठीक है, तो देखो बागड़ा नागल ये भी सही है, इसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.2 है, तो ये भी सही है। इसमें 50-50% है, ये आपको पता होगा 1953-54 में। माही बजाज 45-55। ठीक है, 55-45 का हिस्सा है ही, ये आपको पता होगा। ठीक है, 55-45 का रेशियो। ठीक है, इसमें माही बजाज में। और जो इंदिरा गांधी हो जाएगा, वो इंदिरा गांधी में कितना, कौन कौन से जिले हो जाएंगे तो याद रखना, इसमें हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूपी नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, और हरियाणा हो जाएगी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है, तो इसमें देखो कितनी शाखाएं हैं तो याद रखना 9 शाखाएं हैं। पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर में 9 शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन कब हुआ था तो याद रखना 31 मार्च, 31 मार्च 1958, और इसका जो नाम चेंज हुआ था नवंबर 1984, नाम परिवर्तन। ठीक है, नवंबर 1984। ठीक है, ये प्रमुख बातें हैं, ये देख लेना। ठीक है, इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड।
चलो भाई, यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमने बात की है सबसे पहले बागड़ा नागल की। ठीक है, जो बागड़ा नागल है वो राजस्थान पंजाब हरियाणा में है। राजस्थान में जो इसका हिस्सा 15.2 है। चंबल परियोजना 1953-54 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच थी। ठीक है, और इसका जो हिस्सा था वो आधा आधा था, मतलब 50-50%। माही बजाज की बात करता हूँ तो माही बजाज राजस्थान गुजरात की है। इसमें 55-45 का रेशियो है। और इंदिरा गांधी में बात करता हूँ तो इंदिरा गांधी में हो जाएगा राजस्थान पंजाब हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो देखो पुनः उद्घाटन हुआ था वो था 31 मार्च 1958 में। इसका जो नाम चेंज जो किया गया था 1984 में। 9 शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। ठीक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। ठीक है, भरतपुर जो संभाग है वो किस जलवायु प्रदेश में आता है? ठीक है, तो देखो 3rd B और ये 4th A, 1B और 4th B। ठीक है, तो भरतपुर जो संभाग है वो किस में आता है? याद रखना वो 3rd B के अंदर आता है। ठीक है, जो कृषि जलवायु खंड है ये आपको पता होगा, तो आप बोलोगे सर ये 10 कृषि जलवायु खंड है। 10 कृषि। ठीक है, जलवायु खंड है। ठीक है, मैंने ये बता भी दिया था आपको, एक बार मैं फिर बता देता हूँ अच्छी तरीके से आप। ठीक है, तो आ जाओ कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं तो देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो एक एक कृषि जलवायु खंड की बात करेंगे। ठीक है, 10 कृषि जलवायु खंड है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1A। 1A हो जाएगा पश्चिमी मैदानी। ठीक है, 1A हो जाएगा पश्चिमी मैदानी। पश्चिमी मैदानी हो जाएगा तो देखो 1A हो जाएगा कहाँ पर? बाड़मेर जोधपुर साइड में। ठीक है, 1A हो जाएगा बाड़मेर जोधपुर साइड में। ये देखो तीनों है, तीनों वन, मतलब A B C, ये तीनों एक ही साइड में, मतलब बॉर्डर के पास में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो 1A हो जाएगा बाड़मेर जोधपुर हो जाएगा, और जो 1B हो जाएगा इसको कूद जाना बीच वाले को, मतलब यहाँ पर जैसलमेर बीकानेर को कूद जाना, मतलब ऊपर ऊपर चले जाना, तो आप बोलोगे सिर्फ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। और 1C हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर चूरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, जो 1 होगा वो बाड़मेर जोधपुर हो जाएगा। 1 हो जाएगा बाड़मेर जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ 1B। ठीक है, 1B हो जाएगा श्री गंगानगर बीकानेर हो जाएगा, और 1C हो जाएगा जैसलमेर, मतलब पश्चिमी इलाका हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर बाढ़। ठीक है, बाढ़ में तो 1A हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर चूरू हो जाएगा। उसके बाद 2nd A ये हो जाएगा चूरू सीकर झुंझुनू। ठीक है, नागौर हो जाएगा। और उसके बाद जो 2nd B होगा वो जाएगा जालोर जोधपुर पाली सिरोही। ठीक है, इसके जस्ट सामने जालोर जोधपुर पाली सिरोही। ठीक है, जालोर जोधपुर पाली सिरोही। और 3rd A हो जाएगा अजमेर जयपुर टोंक दौसा। ठीक है, अजमेर, अजमेर टोंक जयपुर और दौसा हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था तो आप बोलोगे सर भरतपुर पूछा था, भरतपुर पूछा था। ठीक है, तो भरतपुर इसमें हो जाएगा 2nd B के अंदर, 3rd B के अंदर सॉरी। तो क्योंकि 2nd B तो ये यहाँ पर हो जाएगा ना, जालोर जोधपुर पाली और सिरोही के अंदर। ठीक है, उसके बाद 3rd B, तो आप बोलोगे सर 3rd B हो जाएगा मिड से स्टार्ट होगा, मतलब अजमेर जयपुर टोंक दौसा। अजमेर जोधपुर टोंक दौसा हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं 3rd B की, तो 3rd B में हो जाएगा क्या? अलवर भरतपुर करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा अलवर, इससे हो जाएगा भरतपुर, इस पर करौली, इस पर धौलपुर, इससे हो जाएगा सवाई माधोपुर हो जाएगा। ये कृषि जलवायु खंड अच्छी तरह याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 4th A हो जाएगा भीलवाड़ा राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये 4th B हो जाएगा उदयपुर डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा। और ये हाड़ौती वाला हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, कृषि जलवायु खंड आपको डिवाइडेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि किधर है। देखो इसमें जो अभी जिले बने हैं 41 जिले बने, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी आपको पता होगा जितने भी अभी एक तक एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों नए जो जिले हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, कृषि जलवायु खंड है, आपको ये आधार मानना है। ठीक है, इसी बेस पर दोस्तों सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पुराने जो जिले हैं उसी के आधार पे पूछे गए हैं। तो बस यही आपको याद रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर बढ़ रखा है।
ठीक है, 10 कृषि जलवायु खंड को अच्छी तरह याद रखना कि 1 से इधर है, 1 भी इधर है, ठीक है, और 3rd भी इधर है, 3rd ए इधर है, 4th इधर है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। बाकी चीजें आपको वहां पर एग्जाम में पता चल जाएगी कौन सा कृषि जलवायु खंड इसमें पूछा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आप आगे, ठीक है, एक बार मैं फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जो 1A होगा बाड़मेर जोधपुर, 1B होगा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा, 1C हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर चूरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2nd A हो जाएगा ये सीकर चूरू झुंझुनू हो जाएगा। उसके बाद 2nd B हो जाएगा, ठीक है, जालोर जोधपुर पाली, जालोर जोधपुर पाली, ठीक है, सिरोही। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि जालोर जोधपुर पाली ये कहाँ पर है या कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर है, तो आप बोलोगे इस 2nd B के अंदर आते हैं। उसके बाद 3rd की बात करते हैं तो 3rd में आ जाएगा अजमेर, टोंक, ठीक है, जयपुर और फिर दौसा, ठीक है, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, ठीक है। ये 3rd A के अंदर हो जाएगा। 3rd B के अंदर बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और स्वामिनाथनपुर हो जाएगा। 3rd B में हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और स्वामिनाथनपुर हो जाएगा। उसके बाद 4th की बात करते हैं तो उस 4th A में हो जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 4th B की, तो उसमें हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हो जाएगा। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो 5 बचा है वो हड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों बाकी चैनल पर, नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप देख सब्सक्राइब जरूर कर ले जाते। चलो भाई, ठीक है, चांदी के आभूषण की तराकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, चांदी के आभूषण की तराकशी प्रतापगढ़, जालोर, खंडेला या नाथद्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाथद्वारा, क्या हो जाएगा, नाथद्वारा हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। सिद्धमुख परियोजना प्राप्त नहीं करता, ठीक है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सभी हैं ही हैं, तो आप बोलोगे सर है। चलो आ जाओ, देखो जयपुर के हवामहल में कितनी मंजिलें, तो आप बोलोगे सर 5 मंजिला निर्माण। कितना, 5 मंजिला निर्माण है, सीधा सीधा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, SRVTH, ठीक है। तो जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा शरद मंदिर, फिर रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, ठीक है। उसके बाद प्रकाश और उसके बाद हवा महल, ठीक है। तो देखो इसका जो निर्माण था वो कब करवाया गया था, याद है 1799, किसने, प्रताप सिंह ने। इसका जो वास्तुकार था वो था लाल चंद उस्ता, क्या था, लालचंद उस्ता। तो ये आपको याद रखनी है हवा महल से रिलेटेड चीजें ठीक है। तो देखो कितने मंजिला, तो आप बोलोगे सर 5 मंजिला। कितने मंजिला, तो आप बोलोगे सर 5 मंजिला निर्माण है। पहला हो जाएगा देखो SRVTH, शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा महल, ठीक है। और 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके जो वास्तुकार थे वो लालचंद उस्ता थे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है अचलगढ़, गागरोन, मांडलगढ़, अलवर, माउंट आबू, तो ये हो जाएगा माउंट आबू, क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू कहाँ पर है, तो आप पता होगा सर। चलो भाई, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, रामदेव जी, परवतसर, पुष्कर और बेणेश्वर, तो ये हो जाएगा बेणेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेणेश्वर हो जाएगा। कब लगता है मेला, तो आप बोलोगे सर माघ पूर्णिमा को, ठीक है, कब, माघ पूर्णिमा। चलो भाई, चितेरे की ओवरी किसको बोलते हैं, या किसने इसकी स्थापना की थी, उदय सिंह ने, अमर सिंह ने, जगत सिंह ने या जय सिंह ने, ठीक है। चितेरों की ओवरी, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो याद रखना साथियों, ये हो जाएगा महाराणा जगत सिंह हो जाएगा चित्रों की ओवरी, ठीक है। चित्रों की ओवरी, तस्वीरों जो कारखानों, ठीक है। राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर,
या जैसलमेर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्मी क्योलाइट, ये हो जाएगा अजमेर। राजस्थान, देखो रथ राजस्थान में राजस्थान राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान सिंह, हनुमान सिंह, लक्ष्मण सिंह, भीम सिंह, तो याद रखना ये हो जाएगा मान सिंह। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, मीठड़ी, साबी, मानसी या सुकड़ी, ये हो जाएगी साबी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, साबी हो जाएगा। देखो आंतरिक प्रवाह की नदी की याद करने की ट्रिक है, काका शाम में, काका शाम में रूपनगढ़ घर गया था। ठीक है, तो देखो काका सा, ठीक है, तो काका, तो ये हो जाएगा कांतली। ठीक है, फिर का से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कांकनी। ठीक है, फिर फिर याद रखना साबी, तो इसमें तो साबी हमने कर रखी है, तो देखो साबी नहीं होगी साथ ही, इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ठीक है साबी तो है वैसे, तो मेथड़ी, मासी और सुकड़ी, मेथड़ी, मासी और सुकड़ी, तो याद रखना इसमें हो जाएगा क्या, मेथड़ी, क्या हो जाएगा, मेथड़ी हो जाएगी। आंतरिक प्रवाह की नदी है पूछिए, आंतरिक प्रवाह की नदी है, सॉरी, फिर तो सही है। ठीक है, फिर तो सही है अपना। ठीक है, इसमें सा भी होगी। ठीक है, इसमें मैं देखो, आपने क्या किया था, हमने देखो आंतरिक प्रवाह की नदी पूछी है, नहीं पूछी, देखो मैंने ऐसे समझ लिया कि ये नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सी है। ठीक है, वो हो जाएगी साबी। ठीक है, साबी हो जाएगी, फिर हो जाएगा मैन था, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आप एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, रूपनगढ़, और फिर घर घर, फिर हो जाएगी, तो वैसे हो जाएगा रूपा रहे। ठीक है, अगर कोई भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो हो जाते हैं। और आपको ये याद रखना है, काकासा में रूपनगढ़ घर गए थे। ठीक है, तो का इससे हो जाएगा कांतले, फिर कांतले, फिर साबी, मैन था, फिर रूपनगढ़, फिर गरगर, फिर ऊपर है जाएगा। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, किसने नहीं की थी। ठीक है, कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने नहीं की थी, टोंक, धौलपुर, बीकानेर या कोटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें। ठीक है, किसने नहीं की थी, तो याद रखना कोटा ने नहीं की थी। किसने नहीं की थी 1857 की क्रांति में। ठीक है, किस रियासत ने। ठीक है, तो किसने नहीं की थी, कोटा ने नहीं की थी। चलो आ जाओ। ठीक है, गोविंद गुरु ने बीलो और ग्रासियो, बील और ग्रासियो किस माध्यम से संगठित किया था, एक ही जलवा समसभा मुरिया, तो ये हो जाएगा समसभा 1830। चलो भाई, बांसवाड़ा जिले के राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 का कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं जाने दो। गागरोन का किला किस प्रकार का दुर्ग है, जल वन गिरी पारी। ठीक है, ये हो जाएगा जल दुर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास चारों ओर पानी है। चलो भाई, करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, ये आपको याद रखना है, विजयपाल प्रथम ने, अर्जुन पाल द्वितीय ने, नरसिंह पाल ने, धर्मपाल द्वितीय ने। तो याद रखना करौली को जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था धर्मपाल द्वितीय ने बनाया था। चलो बढ़ते हैं साथियों भाई। कालीबंगा की खोज अमलान घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी सांखलिया, वी एन मिश्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमलानंद घोष कब हुई थी, तो याद रखना 1952 में। किसने, अमलानंद घोष, वीके लाल थापर और बी और ब्रजवासी लाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो रतन चंद्र अग्रवाल, तो आप बोलोगे सर ये इसने गणेश्वर की, गणेश, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, 1972। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे। 1925 में अखिल भारतीय जाट अधिवेशन कहाँ आयोजित किया, सीकर, नागौर, भरतपुर, पुष्कर, तो यह जाएगा पुष्कर में।
अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सा अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा आवास। नहीं है, आवास थोड़ी है। ठीक है, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया था? जगत सिंह, उदय सिंह, या जय सिंह, या प्रताप सिंह? ठीक है, तो जो जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो किसकी याद में बनाया था? तो याद रखना जगत से ही रिलेट कर लेना, जगत सिंह। ठीक है, चलो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना काफी बार पूछा गया है, अब नहीं पूछेंगे इसमें। ठीक है, इसका नाम अभी चेंज हो गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया है। ठीक है, तो याद रखना, ये पता होगा 1 मई 2021 में। ठीक है, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन। ठीक है, याद रखना टेलीमेडिसिन भीलवाड़ा, जालोर, सॉरी झालावाड़, बांसवाड़ा, या उदयपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। टेलीमेडिसिन वाला क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टेलीमेडिसिन झालावाड़। चलो आ जाओ। इस्माइल कार्यक्रम का संबंध है स्वास्थ्य, पेंशन, वेलफेयर, शिक्षा से, उद्योग से। तो याद रखना शिक्षा से। चलो भाई, संचारी रोग केंद्र स्थित है राजस्थान में। संचारी रोग केंद्र कहाँ पर स्थित? जयपुर, जोधपुर, अलवर और अजमेर। ठीक है, संचारी रोग, तो याद रखना ये हो जाएगा अलवर के अंदर। राग रत्नाकर। ठीक है, के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट, सदाशिव पंडित, जीवधार और राजशेखर। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा सदाशिव हो जाएगा। क्या? सदाशिव हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ताल छापर कहाँ पर है भाई? ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? भांग, मोर, आलू, सॉरी बालू। ठीक है, और कृष्ण। तो ये हो जाएगा कृष्ण मर्ग के लिए। ठीक है, कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर चूरू के अंदर। ठीक है, चलो अब बीकानेर के शासक में किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि जो खानवा का युद्ध था उसमें दोस्तों राणा सांगा ने पापी पेरवन के तहत, ठीक है, जो राजस्थान के समस्त योद्धा थे उनको इनवाइट किया था, उसमें बीकानेर की तरफ से कौन गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीका, कल्याणमल, रायसिंह या लूणकरण। तो याद रखना कल्याण हो जाएगा, कल्याणमल हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में गांव में अयस्क लोहा बनाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं। सोनारी, नगरी, बरौर या बागौर। तो ये हो जाएगा सोनारी। सोनारी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। चलो भाई, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, सॉरी डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो याद हो जाएगा डबोक उदयपुर में हो जाएगा। कितने हवाई अड्डे हैं? तो याद रखना अभी वर्तमान में कितने हैं? 7 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने कब संधि की थी? सिरोही। ठीक है, और ये आपको याद रखना है जो सिरोही राज्य है उसने, सिरोही जिला है, उसने लास्ट में संधि की थी। तो लास्ट में कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में था वो था 1817, और जो लास्ट में था 23 था। ठीक है, तो ये था 23। ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में था 1817। ठीक है, 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 1817 में किसने किया था? करौली के हरबख्श पाल ने। ठीक है, और लास्ट में किसने? तो आप बोलोगे सर सिरोही के। और कौन था वो? तो आप बोलोगे सर शिव सिंह। ठीक है, सिरोही के कौन थे? शिव सिंह जी के। चलो भाई आ जाओ। टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, नहीं है। अजमेर, राजसमंद, टोंक और पाली। ठीक है, तो कहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है। चलो भाई, ये हो जाएगा टोंक। टोंक में नहीं है। ठीक है, देखो अभी नए जिले के हिसाब से यहाँ पर ब्यावर हो गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, राजस्थान के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 10, 15, 20 या 11? ठीक है, लगभग कितनी है? तो देखो लगभग है 8.47 के समथिंग। ठीक है,
तो ये 9% के समथिंग बैठता है, तो ये हो जाएगा 9%। कितना? 9% याद रखना राजमार्गों में इससे दर। उत्तर पश्चिम में राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण है गहन जलभराव, पवन अपरदन या नाली अपरदन, या नाली अपरदन। चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो ये हो जाएगा जलभराव हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? जलभराव हो जाएगा। ठीक है। देखो रूमा देवी को नवाजा गया था, कहाँ से संबंधित है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो ये बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, किससे? बाड़मेर से संबंधित है। तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी, तो भारत पाकिस्तान। ठीक है, आपको पता होगा 1070 है। कौन सा राजस्थान में नहीं है? मानस, सीता माता, शेरगढ़, रामसागर। ठीक है, जगह मानस। मासम मानस कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर असम में। चलो भाई, कृषि उपहार योजना के तहत, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है तो ध्यान दो। चलो भाई, किसान आंदोलन के जनक कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक और जाबरमल शर्मा और गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान किस शहर में है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। चलो भाई, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना दयादास श्यामदास गौरीशंकर ये रचना हो जाए। तो यही है भाई, ये क्वेश्चन का 2-3 बार रिपीट हो चुका है। राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम बार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? वर्धा, अजमेर, जोधपुर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सिरोही। तो याद रखना ये हो जाएगा वर्धा में से। ठीक है, और वर्धा है महाराष्ट्र में। रणखार स्थित है। रणखार कहाँ पर है? जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। ठीक है, तो रणखार हो जाएगा जालोर में। रिजर्वेशन है। ठीक है, जो रिजर्व है वो हो जाएगा जालोर। छगनबेन ने सर्वाधिक गतिविधियों में राजस्थान में किस क्षेत्र से चुना था? वनस्पति विद्यापीठ, ये टोक, लक्ष्मणगढ़, सीकर, किचन, जोधपुर, या पिलानी, झुंझुनू। तो ये छगनबेन हो जाएगा किचन, जोधपुर। ठीक है, गोड़वाड़ा बोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोड़वाड़ा, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, या अहिरवाड़ी। तो याद रखना ये है गोड़वाड़ा हो जाएगी मारवाड़ी। अजारा की ओवरी किस भित्ति चित्र से संबंधित है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और देवगढ़। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवगढ़। अजारा की ओवरी देवगढ़। भारतीय संघ पंचायत राज की अवधारणा प्रस्तावना, मौलिक, राज्य का नीति, 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो याद रखना राज्य का क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व के निहित होगा। 1897 पल्लव सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था? कोटा, नीमच, नशीराबाद, या आउवा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नशीराबाद में। 2011 सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, झुंझुनू। तो हो जाएगा झुंझुनू। अग्निनौर तक, ठीक है, जसनाथ जी। मामादेव कुंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पर है? सोनारगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, या जूनागढ़। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़। नानूराम व दुले राणा किस ख्याल से प्रसिद्ध है? शेखावटी, कुचामन, हेला, या कन्वे। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा शेखावटी से। मिलान करना है आपको। ठीक है, तो देखो, शासन सचिव, परियोजना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक अधिकारी। ठीक है, सहायक अधिकारी। तो मिलान करते हैं। देखो, पहले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीति निर्माण में ये मतलब क्रियात्मक है। उसके बाद दूसरे को हो जाएगा पहला, और तीसरे को हो जाएगा तीसरा, और बाकी जो बचा है और नैतिक लिपि कार्य। चलो भाई, देखो, चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, ठीक है,
किस जिले के निवासी हैं? किस जिले के ये निवासी है चंद्र प्रकाश द्विवेदी? तो याद रखना ये सिरोही के। 2023 की बात हो रही है, छोड़ो। अभी हम बात करेंगे लेटेस्ट, ठीक है, ये करंट में पढ़ने पढ़ने वाले। महिला साक्षरता कितनी है अभी? ठीक है, महिला साक्षरता अभी कितनी है? तो याद रखना 52.80, सॉरी 51.80, 52 पॉइंट, देखो 52 पॉइंट के समथिंग है। तो एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा क्या, 52.1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 80 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 52.1 हो जाएगा। चलो भाई, पुराना क्वेश्चन छोड़ो इसको। ठीक है, कौन सा सम्मिलित है, और इसमें ये देखना है सही है या गलत है। ठीक है, अधिकांश चीजें में दोस्तों सही गलत में चीजें पलट जाती है। ठीक है, कैला देवी, करौली, शीतला माता, चाकसू, चार भुजा उदयपुर, और कपिल मुनि का मेला कोटा। तो सीधे सीधे आपको पता चल रहा होगा कि कपिल मुनि का जो मेला है वो यहाँ पर नहीं लगने वाला। कपिल मुनि का जो मेला है वो लगता है बीकानेर के अंदर। चलो, ताम्र संची के नाम से जाना जाता है, ताम्र संची। ठीक है, गणेश्वर, बागौर, आहड़ या गिलोर। तो ये हो जाएगा गणेश्वर हो जाएगा। चलो, संतरा मसालों और औषधि पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या झालावाड़। ठीक है, तो साथ ही याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो माउट के लिए लाभदायक नहीं, गेहूं जो मक्का सरसों, ठीक है, तो मक्का के लिए लाभदायक नहीं है सर। हाड़ोती का खजुराड़ो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो हाड़ोती का खजुराड़ो, ठीक है, तो बताओ भाई, हाड़ोती का खजुराड़ो। तो शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर बंड देवरा, और मैनाल और कसवा। तो ये हो जाएगा बंड देवरा, 12। ठीक है, जग जगसीर, राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है, किससे संबंधित है? याद रखना जगसीर, तो इसका जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखना इसका संबंध है एथलेटिक्स, किससे? एथलेटिक्स से। ठीक है, राजस्थान में बकरियों की सर्वाधिक है, तो हो जाएगा बाढ़ में। राजस्थान औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है, वित्त निगम, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, फिर राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड। तो बताओ भाई, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजित निगम लिमिटेड। महामारू मंदिर के सा रख सकते, ठीक है, गोहिल, चौहान, प्रतिहार या परमार। ठीक है, तो प्रतिहार के साथ। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है भाई? उषा शर्मा तो है नहीं, सुधांश पंत। चलो बढ़ते हैं भाई। ठीक है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, और कटक जो तीव्र ढाल वाले कम उचित हैं। ठीक है, तो पूर्व सिरोही की बात करते हैं, तो हो जाएगा भक्कर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भक्कर हो जाएगा। गिरिवा क्या हो जाएगा? तो आप बोल सर, उदयपुर के त्रस्तरी नुमा पहाड़ी को बोलते हैं, उदयपुर के तरस्तरी नुमा पहाड़ी को। ठीक है, माल खेराड़ तो आप बोलोगे सर मालपुरा। ठीक है, और फिर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, देशरो तो आप बोलोगे सर रागा प्लस जरगा के बीच। ठीक है, जो गिरवा होगा वो उदयपुर की जो त्रस्तरी नुमा पहाड़ी उसको बोलते हैं गिरवा। माल खेराड़ मालपुरा मतलब मालपुरा और जहाजपुर भीलवाड़ा, और देशरो रागा और जरगा के बीच। चलो आ जाओ। चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़।
मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उदयपुर, मातृकुंडिया, नेमड़ा या डूंगरपुर? तो ये हो जाएगा मातृकुंडिया। मातृकुंडिया है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। चलो भाई आगे। राजस्थान में प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर? ठीक है, कहाँ पर है भाई अस्थि बैंक? तो हो जाएगा कोटा। राजस्थान में एकीकरण किसे? मेवाड़ महाराणा कौन थे? ठीक है, कौन थे रे भाई? बिजोलिया, सिखाउटी, सीकर या बूंदी? तो हो जाएगा बिजोली। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? सॉरी, ठीक है, इसमें तो थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। बनास, बेड़च, वामन गंभीर घाटों में फैली हुई है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के विपरीत है। चलो, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, जैसलमेर और ब्यावर और बाड़मेर? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर हो जाएगा। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट? ठीक है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। तरह त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ पर? रणथंभौर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या जयगढ़? तो याद रखना, त्रिनेत्र जी का मंदिर का निर्माण ये स्थित है वो कहाँ पर है? रणथंभौर में। ठीक है, इसके साथ और भी बात करते हैं हम। जैसे खड़े गणेश हो गया, खड़े गणेश, हेराम्ब गणेश, हेराम्ब गणेश, ठीक है, बोहरा गणेश, बोहरा गणेश। उसके बाद बात करते हैं हम गढ़ गणेश, गढ़ गणेश। उसके बाद नृत्य गणेश, नृत्य गणेश। उसके बाद बाजना, ठीक है, उसके बाद नाचना। ठीक है, तो ये सारे जितने भी टाइप के गणेश जी के मंदिर हैं वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो देखो खड़े गणेश की मैं बात करता हूँ, तो खड़े गणेश कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर खड़े गणेश है कोटा। राम गणेश तो आप बोलोगे सर बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। बोरा, उदयपुर। ठीक है, गढ़ गणेश कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर जयपुर में। और कहाँ पर? मोती डूंगरी में। नृत्य कहाँ पर है? अलवर। बाजना सिरोही। नाचना अलवर। ठीक है, वैसे नृत्य और नाचना एक ही है। ठीक है, तो बस ये आपको याद रख लेना है। जितने भी टाइप के ये गणेश जी के मंदिर है वो मैंने अधिकांश आपको याद करवा दिया है। अच्छी तरीके से याद रख लेना। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास में कंटिन्यू रहेगा। आज की क्लास थोड़ी ऐसे ही डिले हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो पूरी एनर्जी के साथ में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथियों आज थोड़ी तबीयत ऐसी है तो उस हिसाब से जितना उसके मैंने आपको कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।